गिलोय एक ऐसा औषधीय पौधा जिसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो ये आपके शरीर को हमेशा हमेशा के लिए हर रोग से लड़ने की वो शक्ति देगा जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। आपको इस्तेमाल करना है गिलोय का, बस ये जान लीजिए। लेकिन एक बात इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, ये वीडियो आपको वो 4-5 जबरदस्त फायदे और जबरदस्त इसके इस्तेमाल बताएगा गिलोय की, वो तो सही है, पर एक चीज हम हर जनता तक पहुंचाना चाहते हैं भारत की। गिलोय घनवटी टैबलेट्स के फॉर्म में मिलती है, गिलोय जूस के फॉर्म पे मिलती है, जो कि पैकेज्ड होती है। कृपया उसका सेवन करने से बचें। ये होता यह है कि गिलोय जो होती है जब घनवटी टैबलेट के फॉर्म पे बनती है तो सोचिए जो कंपनियां होती हैं वो कितने सारे टैबलेट्स का उत्पादन करती हैं। इन्हें सब लोहे से बने कारखानों से और मशीनों से पास होकर निकलना पड़ता है। तो ऐसे में इनकी औषधीय गुणवत्ता खत्म होती है और रासायनिक मिलावट, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनकी मिलावट से ये और ज्यादा हानिकारक हो सकती है। बजाय फायदा देने के ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। फिर चाहे वो गिलोय का जूस हो जिसे साल भर रख कर बोतलों में बेचा जाता है, या फिर गिलोय की घनवटी टैबलेट्स। हम तो ये कहेंगे आप सबसे कि आप गिलोय का एक पौधा एक गमले में अपने घर पर ही लगाएं। अगर आपका घर छोटा है, फ्लैट्स में रहते हैं, तो भी आपको बताना चाहेंगे एक छोटे से गमले पे कम सनलाइट में भी जो गिलोय का पौधा होता है वो आसानी से पनप जाता है, बड़ा हो जाता है। और आपको चाहिए होते हैं 5 से 10 ग्राम हर नुस्खे को बनाने के लिए। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं कैसे आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए, पुख्ता बनाने के लिए। तो गिलोय का सबसे बेहतरीन जो होममेड रेमेडी है वो सबसे पहले आप देख लीजिए। आपको लेना है गिलोय का तना, स्टेम, उसकी जो डंडी होती है, तना रहता है, वो लेना है। न पत्ती लेनी है न जड़ लेना है। आप सूखा हुआ वो भी यूज कर सकते हैं जो पंसारी की दुकान या आयुर्वेदिक शॉप्स में मिलता है, या आप अपने घर पे गमले पे उगाए हुए गिलोय के तने को ले सकते हैं सीधी तरीके से तोड़ के। इसे मिक्सी में नहीं पीसना है, इसे आपको पत्थर से बने सिलबट्टे पे कूटना है, तभी इसका असली फायदा आप सबको मिलेगा। तो सबसे पहला जो है हम देखते हैं कि गिलोय का काढ़ा। गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए आपको लेनी है वही गिलोय का तना लेना है। आपको 5 से 10 ग्राम तक का लीजिए। इसे अच्छी तरीके से कूट लीजिए पत्थर के सिलबट्टे में। उसके बाद इसे 1 गिलास पानी, है ना, 1 गिलास पानी में मिक्स करके 10 ग्राम इस पेस्ट को, गिलोय के तने के पेस्ट को आप गैस पर चढ़ाइए और 1 गिलास पानी को आधा गिलास होने तक उबालते रहिए मध्यम आंच में। जब ये आधा ग्लास हो जाए तो इसे रख दीजिए, रात भर इसे रुके रहने दीजिए। सुबह जब आप उठते हैं तो कुनकुना पानी पीने के बाद इस आधे ग्लास काढ़े को एज इट इज आप ले लें। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको जो सीजनल बुखार, सर्दी, खांसी, मौसम चेंज होने की वजह से जो समस्याएं होती हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आधा ग्लास ये जो काढ़ा है ये लेंगे। सबके लिए एक ही इसका डोसेज है, आधा ग्लास काढ़ा, तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा। अब देखते हैं दूसरे नंबर का जो इसका होम रेमेडी है वो कैसे तैयार होता है। आपको लेना है 10 ग्राम तक का जो तना होता है गिलोय का, वो ले लिए। साथ में हल्दी लीजिए आधे इंच का अदरक लीजिए, थोड़ी शहद लीजिए और उसके बाद इन सब चीजों को सिलबट्टे पर अच्छे से पेस्ट बना ले, अच्छे से कूट कर पेस्ट बना ले। फिर चुटकी भर इसमें काली मिर्ची डाल लें, ये एक पेस्ट सा बन जाएगा, एक चटनी सी बन जाएगी। इसके बाद आप इसमें आराम से इस चटनी को स्टोर करके रखिए। आज बनाइए और कल इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, उससे ज्यादा देर तक मत रोकें। आपको करना यह है कि इस चटनी को आपको दिन में 3 बार, जब भी आप खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, इन तीनों मील्स के पहले आपको इस चटनी को चाटना है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद खाना अपना भोजन जो है वो खा लेना है। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। शरीर में, बदन में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, वो ठीक हो जाएगा और सीजनल बीमारियों से आपकी पूरी तरीके से रक्षा करेगा ये जो नुस्खा है, अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो। ये 2 नुस्खे अगर आपने अपना लिए अपने लाइफ में तो ये मान के चलिए आपकी इम्यूनिटी 10 फोल्ड्स तक बढ़ सकती है, 10 गुना तक बढ़ सकती है। बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी चाहें इस बेहतरीन आयुर्वेदिक रेमेडी का घर पे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। आप बीमार हो या स्वस्थ हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर शख्स इसे ले सकता है, हर व्यक्ति इसे ले सकता है, किसी भी रोग से ग्रस्त व्यक्ति इसे ले सकता है और इसका आयुर्वेदिक लाभ पा सकता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक गिलोय की इस बेहतरीन वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी स्वास्थ्य लाभ ले सके गिलोय का। मिलते हैं अगले वीडियो में। 120 साल तक जीने की गारंटी देती है अलसी, लेकिन तरीका ये होना चाहिए। आज हम अलसी की बात करेंगे। अगर आपको अपना लंबा जीवन बिना बीमारियों के जीवन जीना है तो हजारों सालों से अलसी का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में होता आ रहा है। आयुर्वेद में इसे वरदान माना गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका तरीका नहीं जानते।
तो चलिए विस्तार से पहले हम अलसी के फायदे जानते हैं, उसके बाद जानेंगे इसका तरीका। ये बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, अतः ये वजन घटाने में बहुत कारगर होते हैं। महिलाओं में रजोनिवृत्ति के दौरान होने वाली समस्याओं में भी अलसी के उपयोग से राहत मिलती है। ये देखा गया है कि माइल्ड मेनोपॉज की समस्या में रोजाना लगभग 40 ग्राम पिसी हुई अलसी खाने से लाभ प्राप्त होते हैं, जो हार्मोन थेरेपी से मिलते हैं। अलसी के बीज में आयरन, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीन तत्व पाए जाते हैं। अलसी के बीजों का सेवन त्वचा को स्निग्ध और स्वस्थ बनाता है, नाखूनों को मजबूत और चिकना बनाता है, नेत्र दृष्टि को बरकरार रखता है, बालों को टूटने से रोकता है और डैंड्रफ भी दूर रखता है। ये त्वचा की बीमारियों, एक्जिमा, सोरियासिस के उपचार में भी कारगर माना गया है। इसके बीजों को गर्म पानी में उबालकर या इसके साथ 1/3 भाग मुलेठी का चूर्ण मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से खूनी दस्त और मूत्र संबंधी रोगों में छुटकारा मिलता है। अलसी के बीज का उपयोग खान पान में मेसोपोटामिया सभ्यता काल से हो रहा है। भारत में भी आयुर्वेदिक उपचारों, भोज्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता रहा है। विज्ञान की नई खोजों से पता चला है कि अलसी कई प्रकार के रोगों और सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। ये सबसे अधिक मात्रा में समुद्री मछलियों से प्राप्त होते हैं, लेकिन शाकाहारी लोग पर्याप्त मात्रा में अलसी का सेवन करके इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि अलसी हमारे दिल को भी स्वस्थ रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलसी के बीज, इसके तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिनमें की चिकित्सा के बहुत जबरदस्त गुण पाए जाते हैं। दुनिया के अनेक देशों में अलसी या फाक सीड लोकप्रिय और स्वास्थ्यप्रद आहार के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद में अलसी को मंद गंध युक्त, मधुर, बलकारक, किंचित कफवात कारक, पित्तनाशक, स्निग्ध, पचने में भारी, गर्म, पौष्टिक, कामोद्दीपक, पीठ के दर्द और सूजन को मिटाने वाला कहा गया है। दोस्तों, इन्हें आप खाली खाएं, हल्का भूनकर खाएं अथवा सलाद या दही में मिलाकर खाएं, चाहे तो जूस में मिलाकर पिएं। यह जूस के स्वाद को बिना बदले उसकी पोषकता को कई गुना बढ़ा देगा। फाक सीड या अलसी के बीज ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने, हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल में करने के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। ये बीज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, मैग्नीज तत्वों से भरपूर होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को इसका सेवन करना चाहिए। आज भी शहरों और कस्बों के कई परिवार में ऐसी स्त्रियों को अलसी के बने लड्डू और अन्य भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं। ये बात इसी का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज हजारों सालों से अलसी के महत्व को अच्छी तरह से जानते थे और हम उनको भूलकर सिर्फ अब दवाइयों की ओर विश्वास करने लगे। अलसी के बीज लिग्नैंस का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं, जो कि एस्ट्रोजन और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। इसी वजह से औरतों के हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत ही सहायक होता है। अलसी में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर से हमें बचाते हैं। इन बीजों में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो जोड़ों की बीमारी, अर्थराइटिस के रोगों के लिए भी और सभी तरह के जॉइंट पेन्स के लिए भी जबरदस्त गुणकारी होता है। अलसी किडनी संबंधी समस्याओं में भी लाभकारी है। डायबिटीज, कैंसर, ल्यूपस और अर्थराइटिस आदि रोगों में भी इनके प्रभावों पर रिसर्च की जा रही है। अलसी के बीज एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल होते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। अब जान लेते हैं अलसी का सेवन सही तरीके से किस तरह की जाए। अलसी के साबुत बीज कई बार हमारे शरीर से पचे हुए बिना बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें पीस कर इस्तेमाल करना चाहिए। 20 ग्राम यानी कि 1 टेबल स्पून अलसी पाउडर की सुबह खाली पेट हल्के गर्म पानी के साथ लेने से दिन की शुरुआत की जाए। साथ ही इसे आप फल या सब्जियों के ताजे जूस में भी मिला सकते हैं। अपने भोजन में ऊपर से बुरक कर आप इन्हें खा सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में। दिन में ये 2 टेबल स्पून यानी कि 40 ग्राम से ज्यादा अलसी का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। साबुत अलसी लंबे समय तक खराब नहीं होती, लेकिन इसका पाउडर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के प्रभाव से खराब हो जाता है। इसीलिए जरूरत के मुताबिक अलसी को ताजा पीस कर ही इस्तेमाल करें। ऐसे अधिक मात्रा में पीस कर ना रखें। बहुत ज्यादा सेकने या फ्राई करने से इसके औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं और इसका स्वाद बिगड़ जाता है। अलसी खाने से शुरुआत में कुछ लोगों को कब्ज हो सकती है। ऐसा होने पर पानी ज्यादा पिएं। अलसी खून को पतला करती है, इसलिए यदि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या और इसके सेवन से पहले आप डॉक्टर को एक बार जरूर सलाह ले लें, अपने वैद्य से परामर्श कर लें। अलसी की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर हालांकि कोई बड़ी रिसर्च नहीं हुई, लेकिन पारंपरिक ज्ञान में फाक सीड को बहुत ही गुणकारी माना गया है। इसलिए इसके उपयोग से कोलेस्ट्रॉल के लेवल में भी कमी आना पाया गया है। दोस्तों,
ये थी अलसी के गुणकारी तत्वों की जानकारी और एक तरीका था जो 120 साल तक जीने की गारंटी दे सकता है आपको, अगर आप अपना दिनचर्या, अपना खान पान और अलसी का सेवन रेगुलर करते रहे तो ये जानकारी अपने आप तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने घर वालों तक इस वीडियो को शेयर करें और अलसी का ज्ञान शुरुआत दिमाग से करते हैं। अब देखिए, अश्वगंधा जो है आयुर्वेद में इसे मेद्य रसायन भी माना गया है, जिसकी वजह से ये न केवल याददाश्त तेज करने के लिए बल्कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करने के लिए ये आयुर्वेद की सबसे बेहतरीन मेडिसिन में से एक मानी जाती है। यानी अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो ये आपके ब्रेन फंक्शन को बेहतर कर देती है, जिसकी वजह से न केवल चीजों को सीखना आसान हो जाता है बल्कि आप बेहतर तरीके से कंसंट्रेट भी कर पाते हैं। साथ ही साथ दिमाग से जुड़ी हुई दूसरी परेशानियां जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इन तीनों को सही करने के लिए अश्वगंधा एक बहुत ही एफिशिएंट मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा भी क्योंकि अश्वगंधा में न्यूरो रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अश्वगंधा का इस्तेमाल न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेज जैसे कि अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, हंटिंगटन्स और स्पाइनल कोर्ड इंजरी जैसी परेशानियों को सही करने के लिए भी अश्वगंधा का इस्तेमाल बड़े बड़े डॉक्टर करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पढ़ाई में मन नहीं लगने से लेकर स्पाइनल कोर्ड इंजरी तक, अगर आपको दिमाग से रिलेटेड कोई सी भी परेशानी है तो आपको एक बार अश्वगंधा का इस्तेमाल जरूर कर देखना चाहिए। और देखिए, इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं या कि फिर ऐसा कोई सा भी काम करते हैं जहां पर आपको कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है या कि फिर चीजों को याद रखने की जरूरत पड़ती है, तो फिर आपको अश्वगंधा जरूर लेना चाहिए। अब आ जाइए सर्कुलेटरी सिस्टम पर और देखिए, अश्वगंधा की सबसे बड़ी खासियत यह रहती है कि अश्वगंधा आपके ब्लड कॉर्टिसोल लेवल्स को कम कर देता है। कॉर्टिसोल्स क्या होते हैं? कॉर्टिसोल्स असल में स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहें तो ये आपके खून में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस जैसी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। इस चीज को भी समझिए कि क्योंकि अश्वगंधा आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को कम कर देती है, ये आपके टेंशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरी चीज आप ये भी समझिए कि लगभग 90% केसेस में वो लोग जिन्हें नींद नहीं आती तो उन्हें नींद नहीं आने की वजह टेंशन होती है, और अश्वगंधा की इसी खासियत की वजह से अश्वगंधा उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जिन्हें अनिद्रा यानी इंसोम्निया की परेशानी रहती है। एक चीज और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आपके ब्लड कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़े हुए हैं तो आप चाहे कितना भी कम खाना खाते रहें और चाहे कितनी भी डाइटिंग करते रहें, आपके शरीर पर चर्बी चढ़ती चली जाएगी और आप मोटे होते चले जाएंगे। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, आपने इस बात को बहुत बार देखा होगा कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही है। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी एज तो बढ़ती चली जा रही है पर उनकी कहीं पर भी जॉब नहीं लग पा रही है। काफी सारी लड़कियां या औरतें जो काफी लंबे समय से किसी बात को लेकर टेंशन में रहती हैं। आप देखेंगे कि ये तीनों ही तरह के लोग खाते तो बहुत कम हैं पर इनके शरीर पर चर्बी चढ़ती ही चली जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि भाई थायराइड बढ़ गया होगा, पर असलियत असल में ये रहती है कि लंबे समय तक टेंशन में रहने की वजह से ब्लड कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर पर चर्बी चढ़ती चली जाती है और आप मोटे होते चले जाते हो। और इसीलिए अगर बिना किसी वजह के आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है तो आप केवल अश्वगंधा लेना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे आपका वजन कम होता चला जाएगा। अश्वगंधा का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अश्वगंधा आपकी पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है और इंसुलिन का सीक्रीशन बढ़ा देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो लोग जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी उस तरह की डायबिटीज जिसमें ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उस तरह के लोग अगर अश्वगंधा लेते हैं तो धीरे धीरे कर उनकी पैंक्रियाज की एक्टिविटी बढ़ जाती है और उनकी पैंक्रियाज धीरे धीरे कर
सही क्वांटिटी में इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देती हैं। अश्वगंधा की तीसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अश्वगंधा ब्लड कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम कर देती है, जिसकी वजह से अश्वगंधा उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जिन्हें किसी भी तरह की हार्ट डिसीज है या कि फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिसीजेस की है। इस चीज को भी समझिए कि वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिसीजेस की है या हाई कोलेस्ट्रॉल की है, उन्हें अपनी डाइट में अश्वगंधा को जरूर शामिल करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर उन्हें किसी भी तरह की हार्ट डिसीज है तो वो धीरे धीरे कर सही हो जाएगी, और अगर नहीं है तो कभी भी नहीं होगी। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि क्योंकि अश्वगंधा हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है, वो सभी लोग जो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्हें अश्वगंधा जरूर लेना चाहिए। और इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अश्वगंधा लेने से न केवल उनकी पावर बढ़ेगी बल्कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ओबेसिटी की है या कि फिर अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइटिंग भी करते हैं, पर फिर भी अगर आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जैसे कि आप चाहते थे कि मिलते, तो फिर आप केवल अश्वगंधा लेना शुरू कर दीजिए और अपनी एक्सरसाइज और डाइट वैसे ही रखिए, और 15 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अश्वगंधा की चौथी सबसे बड़ी खासियत यह रहती है कि अश्वगंधा आपके खून में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को पैदा करती है, और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं ये आपके शरीर में किसी भी तरह के कैंसर सेल्स को पैदा होने से रोक देते हैं। और देखिए, इसी वजह से जिस तरह की पेस्टिसाइड से भरी हुई हमारी डाइट हो चली है, जिस तरह के पॉल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल हो चुकी है, अगर आप अश्वगंधा रोज लेते हैं तो आप काफी हद तक अपने आप को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बचा कर रख सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा का एक बहुत ही बड़ा फायदा यह भी है कि अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप काफी सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे तरह के इन्फ्लेमेशंस और बहुत सारे इन्फेक्शन से भी बचे रहते हैं। अब चलिए जरा सा इन्फ्लेमेशन का मतलब भी समझ लीजिए। देखिए, अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन रहती है या कि फिर अगर आपको अर्थराइटिस की परेशानी है, तो आप केवल अश्वगंधा लेना शुरू कर दीजिए और 21 दिन के अंदर अंदर सूजन की या अर्थराइटिस की परेशानी दूर होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, ये तो हो गए छोटे मोटे फायदे। अब आप उन फायदों के बारे में जानिए जिन फायदों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे थे। देखिए, अश्वगंधा जो है इसे मर्दों का टॉनिक बोला जाता है, और देखिए इसकी 2 वजहें रहती हैं, जिसमें से सबसे पहली वजह यह है कि अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो आपका शरीर नेचुरली ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाना शुरू कर देता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन असल में वो हार्मोन होता है जिसकी वजह से एक लड़का मर्द बनता है और उसमें मर्दानगी आती है। अब चलिए जरा सा मर्दानगी का मतलब भी समझ लीजिए। देखिए, मर्दानगी के 4 पैमाने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला पैमाना होता है शरीर पर अच्छी मांसपेशियां होना, यानी वेल डेवलप्ड मसल्स होना। मर्दानगी का दूसरा पैमाना होता है हड्डियों की चौड़ाई ज्यादा होना, यानी बोन विड्थ ज्यादा होना। तीसरा पैमाना होता है आवाज का गहरा और भारी होना। और चौथा पैमाना, जिसकी कोई काट नहीं होती, बच्चा पैदा करने की काबिलियत होना। और देखिए, अश्वगंधा जो है ये इन चारों चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यानी अश्वगंधा लेने से न केवल आपका मसल मास बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, बल्कि आपकी बोन विड्थ और बोन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। साथ ही साथ क्योंकि ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है, आपकी आवाज गहरी और भारी हो जाती है। और जहां तक चौथे पैमाने का सवाल है, अश्वगंधा स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म क्वांटिटी और स्पर्म मोटिलिटी, इन तीनों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। रात को सोने से पहले 1 ग्लास हल्दी वाला दूध पीने से जानिए क्या होता है बॉडी में। क्या आप जानते हैं कि रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से आपकी बॉडी में 4 तरह के बदलाव आने लगते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं ये बदलाव। जब भी कभी चोट लगती है या बॉडी में किसी प्रकार का दर्द होता है तो हमारे घर के बुजुर्ग हल्दी वाला दूध पीने की सलाह देते हैं। घावों का इलाज करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और थकावट को दूर करने के लिए हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा खांसी, जुकाम से लेकर अच्छी नींद लाने तक
हल्दी वाला दूध आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है? जी हाँ, हम भी रोजाना सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीते हैं। इससे दिन भर की थकावट छूमंतर हो जाती है, हड्डियों में होने वाले दर्द भी दूर हो जाते हैं और नींद भी बड़ी अच्छी आती है। सभी को हल्दी वाला दूध पीने की सलाह देते हैं, लेकिन कई लोगों को इसे लेने का सही तरीका मालूम नहीं होता। कुछ कच्ची हल्दी को दूध में मिला लेते हैं, तो कुछ एक गिलास दूध में 1 बड़ी चम्मच हल्दी मिला लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। लेकिन आप परेशान ना हो, क्योंकि आज हम आपको हल्दी वाले दूध बनाने का सही तरीका, एग्जैक्ट तरीका और रात को इसे पीने के फायदों के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हल्दी वाला दूध बनाने का सही तरीका। दूध 1 गिलास, हल्दी सिर्फ और सिर्फ 2 चुटकी। हल्दी का दूध बनाने के लिए 1 गिलास दूध में 2 चुटकी हल्दी मिलाकर अच्छे से उबाल लें। फिर इसे थोड़ा ठंडा होने दें और रात को सोने से कम 1 घंटा पहले पी लें। बॉडी में आते हैं ये 4 बदलाव। दूध पीना हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो बॉडी को जरूरी पोषण देते हैं और शारीरिक कमजोरी दूर करते हैं। शायद इसलिए भी दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। और हल्दी भी एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है, जिसे लेने से अनेक रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। और अगर दोनों चीजों को मिला दिया जाए फिर तो सोने पर सुहागा हो जाता है। आज हम आपको हल्दी को दूध में मिलाकर पीने के फायदों के बारे में भी बताएंगे। तो नंबर 1, रात को हल्दी वाला दूध मिलाकर पीने से बॉडी से विषैले टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है और आप पेट की बीमारियों जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज आदि से छुटकारा मिलता है आपको। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पेट रोजाना साफ हो जाए तो हल्दी वाला दूध पिया कीजिए रोज रात। नंबर 2, हल्दी वाले दूध पीने से त्वचा में भी निखार आता है। जी हाँ, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक व एंटीबैक्टीरियल जैसे गुण मौजूद होते हैं जो स्किन से संबंधित सभी रोगों जैसे इन्फेक्शन, खुजली, मुहासे आदि को आपकी त्वचा से दूर भगाते हैं और उनके बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जिससे आपकी स्किन चमकदार होती है। नंबर 3, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो इससे आपकी हड्डियों को मजबूती मिलेगी और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। साथ ही आपके दांत भी मजबूत होंगे और हल्दी वाला दूध पीने वाले लोगों को जोड़ों के दर्द की शिकायत भी दूर हो जाती है। जहां अगर आप रोजाना सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएंगे तो आपको आर्थराइटिस जैसी समस्याओं का आगे एज में सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 4, जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है उनके लिए हल्दी वाला दूध बहुत फायदेमंद है। कई बार तनाव या अन्य कई कारणों से हमें रात को नींद अच्छे से नहीं आती। अगर आपको रात को नींद अच्छे से नहीं आ रही तो बस ये घरेलू नुस्खा जरूर अपनाएं। हल्दी में अमीनो एसिड होता है, जिस कारण दूध के साथ इसके सेवन से अच्छी नींद आ जाती है। अच्छी नींद के लिए रात को सोने से 30 मिनट पहले हल्दी वाला दूध लें। तो रात को हल्दी वाला दूध पीना आप कब से शुरू करने वाले हैं ये जरूर कमेंट में बताइएगा। और ये ज्ञान जो हमने आपको दिया है इसे अपने तक सीमित ना रखें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सब तक इस वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुंचाएं, ताकि हल्दी वाले दूध का सही तरीका पीने का और इसके लाभ उन तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में।